बहनों भाइयों, आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। दिल्ली में चुनाव हो गए हैं और मिल्कीपुर में चुनाव हो गए हैं। 8 तारीख को मतदान होने जा रहा है। दिल्ली में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ और मिल्कीपुर ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पर दिल्ली में इस बार वोटर निकले। अच्छी बात यह थी कि उन्होंने वोट किया। तो दिल्ली की सल्तनत किसको मिलने वाली है और मिल्कीपुर की मिल्कियत किसके हाथ आ रही है? क्या होगा दिल्ली में और मिल्कीपुर में? आज एग्जिट पोल, राजनीतिक निष्कर्ष, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, दिल्ली का हाई वोल्टेज, हाई टेम्परेचर पर लड़ा गया चुनाव संपन्न हो गया और मिल्कीपुर की महाभारत तो पूरी दुनिया ने देखी। क्या होगा दिल्ली में? सबसे बड़ी स्टेक दिल्ली की है। इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की ये मिल्कीपुर की सीट ज्यादा चर्चा में नहीं आई मीडिया में। क्यों? क्योंकि दिल्ली का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और दिल्ली के चुनाव में इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। न 15 का माहौल है, न 20 का माहौल है, न 10 का माहौल है। माहौल बेमिसाल है दिल्ली का, अद्भुत है। और जिस तापमान पर दिल्ली का चुनाव लड़ा गया है, इसके पहले दिल्ली असेंबली ने कभी भी उस अभूतपूर्व तापमान पर चुनाव नहीं लड़ा। क्या है वो तापमान? 10 एग्जिट पोल अब तक आ चुके हैं और ये 10 एग्जिट पोल जारी करने वाली एजेंसियों को कोई जानता भी नहीं। अधिकांश के नाम पहली बार सुनेंगे, पीवीसी, जेवीसी, पता नहीं क्या क्या। 10 आ चुके हैं और 10 ने जनता को कंफ्यूज कर दिया है। और जो पोल के बादशाह हुआ करते थे वो छिप गए हैं। जैसे सी वोटर वालों का कोई इस बार सर्वे अब तक आने की संभावना भी नहीं दिख रही। एक्सिस माई इंडिया कर रहा है, नहीं कर रहा, नो वन नोज। टुडेज चाणक्य की भी क्लैरिटी नहीं है अभी तक, जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं। तो इस बार ये जो 10-12 सर्वे आए हैं एग्जिट पोल की, ये क्या कहते हैं? बहनों भाइयों, एक लाइन में मैं कहना चाहता हूं, ये कंफ्यूज करते हैं, ये गुमराह करते हैं, ये आपके दिमाग में डेटा की खिचड़ी बनाते हैं। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली जीत कौन रहा है। जनता ने अपना वोट दे दिया है। अब तक पिछले 3-4 चुनावों में जितने भी एग्जिट पोल हुए, सब औंधे मुंह गिरे। सबकी साख खत्म हो गई, सबकी क्रेडिबिलिटी मिट्टी में मिल गई। इसलिए कोई रिस्क नहीं ले रहा। उसका एक कारण भी है। जनता भी अब एग्जैक्ट पोल बताती नहीं है। वोट इनको करेगी, नाम उनका लेगी। वो देखती है माइक किसका है, सर्वे कौन कर रहा है। इसलिए प्रेडिक्शन सबके औंधे मुंह गिर रहे हैं। इसलिए बड़ी एजेंसियों ने इस बार जोखिम ही मोल नहीं लिया। तो कौन जीतने वाला है? किसके हाथ पे दिल्ली की बाजी आने वाली है? क्या प्रोबेबिलिटी है? मैथमेटिक्स में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर बात होती है। जब आपको ह्यूज डेटा एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी। संभावनाओं का क्षेत्र कितने, किसके लिए कितना व्यापक है। जो डेटा आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रही हैं, जो ट्विटर्स पे है, फेसबुक पे है, उसका कंप्लीट आप एनालिसिस करें। इन सब के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय सेंटीमेंट्स का एनालिसिस करिए। कौन क्या कहना चाहता है उसका एनालिसिस करिए। 2 बातें निकलकर सामने आएंगी। सोशल मीडिया का जो बिहेवियर एनालिसिस है, बहनों भाइयों, वही रिजल्ट है। एक लाइन की बात। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, आप इज विनिंग, आप जीत रही है। प्रोबेबिलिटी नंबर 1। अगर आप सोशल मीडिया का और जितने भी डेटा आए हैं इनका एनालिसिस करेंगे तो 50 से 55% संभावना, प्रोबेबिलिटी, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो समझ रहे होंगे, 50 से 55% चांसेस किसके हैं प्रोबेबिलिटी दिल्ली का चुनाव जीतने की? आम आदमी पार्टी। तो बीजेपी की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 40 से 50। ये प्रोबेबिलिटी नंबर 2 अगर बीजेपी जीतती है तो 40 से लेकर 50 तक की जो परसेंटेज की जीत की संभावना है वो भारतीय जनता पार्टी की है। और 5 से 15% की जो संभावना है वो है हंग असेंबली की। 3 कंडीशंस में आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, आप जीत रही है। कितने प्रतिशत चांस हैं?
40 से 55% के चांस है। ओके, इसका एक एनालिसिस ये भी है कि उसको आप 50-55 भी मान सकते हैं या मैक्सिमम 55% मान सकते हैं। और बीजेपी के जीतने की मैक्सिमम चांसेस कितने हैं? 50%, 40 to 50। हंग असेंबली 5 to 15%। ये प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी के मुताबिक वोट शेयर कितना होगा? अगर प्रोबेबिलिटी नंबर 1 आप जीती और उसको 40% वोट आए, 40% की आपको आया, तो प्रोबेबिलिटी हुई, तो उसका वोट शेयर होगा 47% लगभग, अनुमानता। और आप अगर 55% वाली प्रोबेबिलिटी में आती है तो उसका वोट शेयर 51% जाएगा। बीजेपी 36% वोट शेयर से लेकर 50 तक जा सकती है। कैसे? अगर प्रोबेबिलिटी हुई कि बीजेपी ने 50% की स्ट्राइक की संभावना दर्ज की कि हम जीत लेंगे चुनाव, तब फिर बीजेपी के लिए जीतने के चांसेस ब्राइट होंगे। तीसरी है कि 5 से 10% का जो संभावना है वो हंग असेंबली की है, तो उसमें 2 प्लेयर निकलकर सामने आएंगे, एमआईएम और कांग्रेस। अगर एमआईएम 1-2 सीट जीती जो उसने अच्छी लड़ी है, मतलब ग्राउंड से जो फीडबैक आया है, जीत हार अलग बात है, तो वो फिर स्विच करेगी। तो केजरीवाल के लिए उतना आसान चुनाव इस बार नहीं है। जो केक वाक था ना कि सुनामी आई, 62 सीट, 67 सीट, विरोधी दलों को इनोवा में बैठने लायक केजरीवाल नहीं छोड़ते थे, इस बार विरोधी पार्टियां बस में बैठकर आएंगी, ऐसा प्रतीत हो। अगर आप जीतती है तो, और अगर जीतेंगे भी तो उनकी मार्जिन थिक रहेगी। वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो लेकर आया करते थे उसकी संभावना कम है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर 1, 50 से 55% चांसेस हैं कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। बीजेपी चुनाव जीत सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 40 से 50%। और हंग असेंबली हो सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5 से 15% है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि पिछले जितने इलेक्शंस का आप एनालिसिस कर दीजिए, 1 या 2 बार के अवसरों को छोड़कर जिसको दिया है छप्पर फाड़ कर दिया है, फर्श तोड़ कर दिया है, और जिससे छीना है उसको भिखारी का बना दिया, नंगा भी कर दिया। ये दिल्ली की जनता है बहनों भाइयों, अत्यधिक समझदार है। और मैं पिछली कई डिबेट में आपसे कह चुका हूं, दुनिया के लिए ये शोध का विषय होना चाहिए। लोकसभा में यही लोग मोदी को वोट करते हैं, विधानसभा में यही वोटर झाड़ू पर वोट करता है केजरीवाल को। नगर निगम में वोटिंग पैटर्न उसका बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए दिल्ली का वोटर बड़ा महान है, उस पर तो शोध होना चाहिए। तो 3 प्रोबेबिलिटी की हमने चर्चा की। आप अगर जीतती है, जीतेगी, इसकी संभावना 50 से 55%। बीजेपी जीत सकती है, इसकी संभावना 40 से 50%। और हंग असेंबली आएगी, इसकी संभावना 5 से 15%। चौथी बात, जिसको आएगा पूरा आएगा, बहुमत आएगा। तो आज की चर्चा के लिए कुछ बयान, फिर डिबेट। धर्म युद्ध है, ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई चल रही है। और अगर आप देखिए जिस तरह से लोगों का प्रेम सड़कों पे दिखा है, जो वोटर हैं, जो उनका रिस्पांस है, तो ये दिखता है कि आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। सौरभ भारद्वाज की चेहरे पे निराशा और हताशा साफ दिखाई देती है। पिछले 2 चुनावों में ऐसा नहीं था। आपकी गुंडागर्दी पकड़ी जा रही है, आपके शराब पकड़ी जा रही है, आपके पैसे पकड़े जा रहे हैं, आपके जाली वोट पकड़े जा रहे हैं, तो आपकी ये छटपटाहट स्वाभाविक है। दिल्ली अपना मन बना चुकी है। दिल्ली डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाएगी। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं। और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इनका विश्वास अधिकारियों के ऊपर, इसके बावजूद हमें देवतुल्य जनता पर यकीन है। 8 तारीख को नतीजा खुलेगा तो इस बात का मैसेज होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दिन लद गया है।
तो आज की चर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय बेचन दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। के मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार मिल्कीपुर अयोध्या से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं। और नीलू रंजन जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं और दिल्ली के चुनाव को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत धन्यवाद सभी का। सर्वेश मिश्रा जी